हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट की जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। इसी के साथ हम यहाँ जीए की सिलेबस भी देखेंगे एंड देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम के लिए पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स में एप्टी, रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस में एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश एंड इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब प्रीलिम्स के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बताया है कि प्रीलिम्स का जो सेक्शन है इसमें कट ऑफ काफी हाई जाता है। तो अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर कर रहे हो और इसके साथ साथ जितने भी लोग आपके साथ साथ जितने भी लोगों ने प्रीलिम्स को क्लियर किया है, इसका मतलब यह है कि उनकी एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है। अब अगर आपको कंपटीशन से आपको आगे रहना है, यानी कि अगर आपको भीड़ से अलग रहना है, तो फिर आपको दो जो एक्स्ट्रा सेक्शंस हैं मेंस के, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन हो गया एंड जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो गया, इसमें आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कंप्यूटर नॉलेज फिर भी आप प्रीलिम्स के बाद भी अगर आप करते हो, डेली अगर आप 1 आवर करोगे तो भी वो इनफ रहेगा। लेकिन अगर जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करें तो इसका सिलेबस काफी वास्ट होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि सिलेबस बहुत बड़ा है तो मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, प्रॉपर तरीके से फुल कवर नहीं कर पाऊंगा। और मे भी बहुत लोगों को जीए के सेक्शन से ही, करंट अफेयर्स के सेक्शन से ही बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चाहे तो जीए का सेक्शन कितना भी वास्ट हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करते हो और रिवाइज करते हो तो आप जीए सेक्शन में इजीली आउट ऑफ 40 35 प्लस स्कोर कर लोगे। अगर आप बहुत डिटेल्ड वे में अगर जीए सेक्शन को करते हो तो इवन आप 39-40 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको जीए का सिलेबस जानना होगा। तो जीए के सिलेबस की बात करें तो यहाँ बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज रही है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ स्टैटिक जीके के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड स्टैटिक अवेयरनेस के भी काफी क्वेश्चंस रहते हैं। स्टैटिक अवेयरनेस का मतलब हुआ जैसे जो स्टैटिक जीके का पार्ट है लेकिन किसी रीजन से वो न्यूज में रहा है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि अगर भाखड़ा नंगल डैम सपोज किसी कारण से न्यूज में रहा हो तो पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नंगल डैम कौन से रिवर पे बना हुआ है, कौन से स्टेट में बना हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स की बात करें तो ये सभी करंट अफेयर्स में या बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस में इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हाल में बजट आया था तो बजट के ऊपर तो 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स रहती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो एग्रीमेंट्स एंड डील्स हुई है, बाकी स्टेट्स के बीच अगर कोई डील वगैरह होती है या फिर दूसरे कंट्रीज के साथ अगर कुछ डील वगैरह होती है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि आईएमएफ हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पूछा जा सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर नेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि आरबीआई हो गया, इसके ऊपर तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आरबीआई असिस्टेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको खुद को एनालाइज करना होगा कि आपका लेवल क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि प्रीलिम्स के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है, इसलिए प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की प्रिपरेशन आपको एक साथ करनी होती है। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो तो मैं प्रीलिम्स के बाद भी कर सकता हूं, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स के बाद का अगर आप सोच रहे हो तो उसके बाद आपको काफी ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा एंड इसलिए अगर आपकी जनरल अवेयरनेस की सेक्शन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो ये मेंस में फिर अगर आप मार्क्स कम स्कोर करोगे तो फाइनल सिलेक्शन में हो सकता है मेरिट लिस्ट में आपका नाम ना आए। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अभी से ही आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट करने से पहले, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप या तो कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। अगर आपने ऑलरेडी कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ जितने भी फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे बहुत सारे जो डिफरेंट बैंक के वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन में, उसमें आप देखोगे कि वो पहला जो मॉक टेस्ट है वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ओलिव बोर्ड का मैंने एक फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो आप जाके टेस्ट दे सकते हो एंड उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका कैसा रह रहा है। तो वैसे करके बहुत सारे जो डिफरेंट वेबसाइट्स है जिसमें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, उनका जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज रहता है फ्री रहता है, तो वो आप एटलीस्ट जरूर देना। जीए सेक्शन में आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो देखना होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो वहां जाके आप देख सकते हो कि किन किन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स से
मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जाता है 25 क्वेश्चंस। पिछले जो एग्जाम हुआ था आरबीआई असिस्टेंट का, जो 2019 का जो एग्जाम था, उसमें करंट अफेयर्स के लगभग 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद करंट स्टैटिक जीके यानी कि जो स्टैटिक अवेयरनेस है उससे लगभग 6 to 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्टैटिक जीके के लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की तो इससे 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है प्रीवियस ईयर की, तो आप वहां जाकर देख लेना। अब अगर बात करें कि जीए सेक्शन में जो डिफरेंट टॉपिक्स है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, तो इनकी प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से सोर्सेज यूज करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए एटलीस्ट आपको लास्ट 6 मंथ्स यानी कि जब एग्जाम होने वाला है, जैसे कि अभी एक्सपेक्टेड है कि मई के मंथ में एग्जाम होगा, तो मई से पहले का जो 6 मंथ्स है इसके जो मंथली पीडीएफ्स है वो आपको करना होगा। आप कोई भी एक सोर्स यूज कर सकते हो, उससे पढ़ाई कर सकते हो, जैसे कि अड्डा का मंथली रिव्यू जो आता है हिंदू के ऊपर, वहां से आप कर सकते हो, या फिर अफेयर्स क्लाउड की जो मंथली पीडीएफ आती है वो आप कर सकते हो। कोई भी दोनों सोर्सेज में से कोई भी एक सोर्स आपको सेलेक्ट करना है एंड उसे कंप्लीट करना है, पूरा पढ़ना है, एंड एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना है। 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप पढ़ते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार में ही आपको सब चीजें याद हो जाएगी। एटलीस्ट जब आप 3 to 4 टाइम्स जब उसे प्रॉपरली रिवाइज करोगे तो ही वो सारी चीजें एग्जाम के टाइम में आपके माइंड में रिटेन रहेगी, एंड उसके बाद तब आप आंसर कर सकते हो, अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट का जो 2 मंथ्स रहेगा उसकी आपको मंथली पीडीएफ तो करनी ही है, और कंप्रिहेंसिव तरीके से आपको करंट अफेयर्स करना होगा, यानी कि डिटेल्ड वे में आपको करना होगा। तो पर डे आपको जो भी पर डे का जो करंट अफेयर्स रहता है वो आपको करना होगा, एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, क्विजेज रहते हैं, वो आपको देना होगा। आप चाहो तो कोई यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जो डेली करंट अफेयर्स कराते हैं, वहां से आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, या तो आप खुद का नोट्स बना सकते हो एंड डेली क्विजेज दे सकते हो। अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके के लिए केवल एक बुक है, लूसेंट। अगर आप एक बार लूसेंट कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत सारे एग्जाम्स में आपको फायदा होगा। सारे बैंकिंग एग्जाम्स के स्टैटिक जीके, इंश्योरेंस एग्जाम्स के स्टैटिक जीके, इवन एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सारे एग्जाम्स में आपको फायदा होगा, इसलिए लूसेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी आप वीडियोस देख सकते हो, या तो आप कोई बुक परचेज कर सकते हो। अरिहंत की बुक आती है एंड किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, तो वो आप परचेज कर सकते हो, वहां से आप कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक जो बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ है वो उसकी लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप कर सकते हो। यानी कि आपने, या फिर अगर आपने अभी तक जहां से भी बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, उसे ही आप रिवाइज करो, एक्स्ट्रा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जीए सेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो आप एग्जाम के दिन आपके माइंड में रहना चाहिए, रिटेन आप कर सको, और वो तभी पॉसिबल है जब आप उसे, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसे 3 to 4 टाइम्स मिनिमम आप रिवाइज करते हो। मैं हमेशा यही कह रहा हूं कि जो सोर्सेज हैं पढ़ाई के उसे मिनिमम रखो एंड रिवीजन को मैक्सिमम रखो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। उसके लिए डेली क्विजेज आप दो, जो फ्री में, जो डिफरेंट वेबसाइट्स है जो फ्री की क्विजेज आपको प्रोवाइड कराते हैं स्टैटिक जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, तो वो सारे क्विजेज आप दो। तो ये थी जीए सेक्शन की सारी डिटेल्स। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हो तो आप मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे एंड आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आप किस स्टेट, किस ऑफिस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।